क्या आप जानते हैं जिस रोमन एम्पायर ने पूरी दुनिया पर राज किया, वो आखिर इतनी ताकतवर होते हुए भी खत्म कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ कि हजारों किलोमीटर में फैली ये ताकतवर सभ्यता बस एक झटके में बिखर गई और इतिहास का सबसे बड़ा पतन बन गई? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोमन एम्पायर के पतन की वो खौफनाक कहानी जिसके पीछे छुपे हैं रहस्यमय युद्ध, धोखा और खून से सनी साजिशें। रोम, वो शहर जिसने कभी अपनी ताकत से पूरी दुनिया को हिला दिया था। सीजर की तलवार, रोमन लीजन की गूंज और उनके सड़कों का जाल, सब कुछ इतना मजबूत था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह साम्राज्य कभी खत्म हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा ताकत ज्यादा दुश्मन बनाती है। क्या आप जानते हैं इस विशाल साम्राज्य को खत्म करने में उसके अपने लोगों का भी हाथ था। कई इतिहासकार कहते हैं कि रोमन एम्पायर की नींव ही खोखली हो चुकी थी। लोग आराम तलब हो चुके थे, सेनाओं में डिसिप्लिन खत्म हो गया था और सरकार में करप्शन बढ़ गया था। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है। इमेजिन कीजिए, एक एम्पायर जिसके पास लाखों सैनिक, खजानों से भरे महल और बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, वो कुछ बर्बर ट्राइब्स के सामने हार गया। इन ट्राइब्स में सबसे खतरनाक थे विजिगॉथ्स। साल 410 AD, एक काली रात विजिगॉथ्स के राजा एलरिक ने अपनी सेना के साथ रोम पर हमला कर दिया। रात में आग की लपटें आसमान को चीर रही थी और रोम की गलियों में चीखों की आवाज गूंज रही थी। रोम, जिसे कभी इटर्नल सिटी कहा जाता था, अब जल रही थी। एलरिक की सेना ने रोम को लूटा, खजाने लूट लिए और हजारों लोगों को मार डाला। लोग छुपते रहे, लेकिन विजिगॉथ्स ने किसी को नहीं छोड़ा। इसी रात को रोम ने पहली बार टेस्ट किया हार का, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हन, वैंडल्स और ऑस्ट्रोगॉथ्स जैसे ट्राइब्स ने भी एम्पायर पर हमले शुरू कर दिए। हन के राजा एटिला ने एम्पायर की नींव हिला दी। एटिला को गॉड स्कर्ज कहा जाता था। उसकी सेना जहां भी जाती वहां सिर्फ खून, आग और लाशें छोड़ जाती। इधर एम्पायर के अंदर भी रोमन जनरल्स आपस में लड़ने लगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और इकोनॉमिक कोलैप्स ने एम्पायर को अंदर से खोखला कर दिया। करेंसी की वैल्यू गिर गई, फैमिन फैल गई और लोग एम्पायर से भरोसा खो बैठे। साल 455 AD में वैंडल्स ने रोम पर हमला किया। इस बार उन्होंने पूरे रोम को बर्बाद कर दिया। खजाने लूटे, महल तोड़े और किताबों को आग में झोंक दिया। रोम, जो कभी दुनिया का सिरमौर था, अब सिर्फ राख बन चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस साम्राज्य का आखिरी सम्राट कौन था? एक 16 साल का लड़का, रोमुलस ऑगस्टुलस। साल 476 AD में जर्मन जनरल ओडोसर ने इस बच्चे को गद्दी से उतार दिया। इसी दिन को माना जाता है रोमन एम्पायर के अंत का दिन। एक एम्पायर जिसने 1000 साल तक राज किया, वो एक टीनेजर की हार के साथ खत्म हो गया। उसके बाद रोम की गलियों में सिर्फ खामोशी रह गई। रोमन सेनेट बंद हो गया और रोमन एम्पायर नाम की चीज इतिहास की किताबों में दफन हो गई। पर क्या सच में रोमन एम्पायर खत्म हो गया? कुछ लोग कहते हैं इसका खात्मा नहीं हुआ, बल्कि ये यूरोपियन सिविलाइजेशन में बदल गया। रोमन लॉ, रोड्स और आर्किटेक्चर आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन वो ताकत, वो डिसिप्लिन और वो खौफ जिसने दुनिया को सेंचुरीज तक कांपाए रखा, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। सोचिए, जो एम्पायर कभी दुनिया पर राज करता था, वो करप्शन, अंदरूनी लड़ाई और बाहर के हमलों से टूट गया। क्या आज की मॉडर्न सिविलाइजेशंस भी इसी रास्ते पर हैं? क्या एक दिन वो भी उसी तरह गिर जाएंगी? ये सवाल आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की तरह हमारे सामने खड़ा है। अगर आप भी इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये है, जब भी कोई एम्पायर अपनी ताकत पर घमंड करता है और अपने लोगों की आवाजें अनसुनी करता है, तो उसका पतन निश्चित है। और यही हुआ रोमन एम्पायर के साथ। अगर आपको रोमन एम्पायर की ये कहानी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही थ्रिलर और सस्पेंसफुल इतिहास की कहानियों के लिए फैक्ट स्टॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या आप अगली वीडियो में जानना चाहेंगे कि हिटलर ने अपनी मौत से पहले क्या कहा था? कमेंट करके जरूर बताइए।